फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड। और इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैप्टर 1। क्या आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप किसी को भी कम समय में अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं, दूसरों से बात मनवा सकते हैं? दूसरों से बात करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट उस अजनबी को भी होती है आपसे बात करने में। ऐसे में अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, और इसके अलावा आप उस अजनबी की हिचकिचाहट को कम कर उसे बात करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? ये ऑडियो बुक समरी आपकी इन्हीं सवालों का जवाब देती है। इसे सुनकर आप सीखेंगे कि किसी अजनबी से कैसे बात की जाती है, बात करने में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व होता है, किस तरह किसी की आंखों की हरकतों से आप उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो 90 सेकंड के अंदर आपका दिमाग डिसाइड कर लेता है कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप सोचते हो कि ये इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, या बहुत फनी है, या हो सकता है कि आप ये सोचते हो ये इंसान बहुत ज्यादा बेवकूफ है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, यह बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है। अब इसी तरीके से आप जितने भी इंसानों से अपनी जिंदगी में मिलते हैं, उन सब का आपके बारे में एक इम्प्रेशन होता है। उनके दिमाग में क्या आप जानना चाहेंगे कि वह इम्प्रेशन क्या होता है? दूसरों के दिमाग को पढ़ने का कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन जो चीजें आप इस बुक समरी में सुनेंगे तो ये जरूर गारंटी हो जाएगा कि लोग आपके बारे में हमेशा अच्छी चीजें ही सोचेंगे, वो आपको पसंद करेंगे। चैप्टर नंबर 2। डॉक्टर लीसम, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उनकी एक स्टडी ये प्रूफ कर चुकी है जो लोग दूसरे से कनेक्ट करने में डरते हैं या फिर अपनी लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के मेंटल इलनेस में मरने के चांसेस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही जो लोग ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिनका सोशल सर्कल अच्छा होता है, उन लोगों के ना तो बीमारियां ज्यादा होती हैं और ना ही उनकी जल्दी मरने की चांसेस होती है। यानी कि हमारे लिए सोशलिज्म बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने जरूर नोट किया होगा कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर मजा आ जाता है। अगर वो आपकी महफिल में आ गए तो ऐसा लगता है जैसे महफिल में एकदम से जान आ गई हो। इस तरह बॉन्डिंग करना केवल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, वरन यह क्वालिटी आपकी सफलता पे भी इम्पैक्ट डालती है। आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा, जिन लोगों का सोशल नेटवर्क काफी बड़ा होता है उनके लिए अपने ड्रीम को अचीव करना काफी आसान हो जाता है। जब आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होगा तो आपके कॉलेज या आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, आप ब्लिंड डेट भी सेटअप कर पाएंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन इस फर्स्ट इंप्रेशन को जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 सेकंड का ही टाइम होता है। सिर्फ शुरू के 90 सेकंड ही यह डिसाइड कर देते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब ऐसा क्या करें इन 90 सेकंड में जिससे ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन जमा पाए? इसका खुलासा आगे आपको जरूर लाभ पहुंचाएगी। चैप्टर नंबर 3। क्यों जरूरी है कि लोग आपको पसंद करें? क्योंकि जब लोग हमें पसंद करते हैं तो वह हमारे सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को देखते हैं, लेकिन अगर वह हमें पसंद नहीं करते हैं तो वह शुरू से ही हमारी गलतियों को देखते हैं, हमारी कमियों को देखते हैं। अगर आपका मैनेजर आपको पसंद करता है तो वह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके साहस की निशानी मानेगा, लेकिन अगर वह पसंद नहीं करता है तो वह मन ही मन सोचेगा कितना अकड़ू व्यक्ति है, यह व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वह आपको पसंद नहीं करता है। ऑफ कोर्स सवाल ये उठता है कि लोग कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। निश्चित ही लोग ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करते हैं जो एनर्जेटिक है, जो मिलनसार हैं, जो स्वस्थ हैं। लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके बोलने के लहजे से, आपकी आंखों से, आपके रिस्पॉन्सेस से हमेशा असेसमेंट करते रहते हैं। हम लोगों को असेसमेंट करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोगों के आकलन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटी अगर हमें अपने अंदर लानी है तो वह 90 सेकंड के अंदर ही लानी पड़ेगी।
की। चैप्टर नंबर 4, जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है तो वह 90 सेकेंड में ही डिसाइड कर लेता है आप उसको कैसे लगे, चाहे आप उससे बात करो या ना करो। यह इम्पोर्टेंट नहीं है। 90 सेकंड में आपसे बात करने के लिए नहीं कहा जा रहा। 90 सेकंड आपको देखने के साथ ही अगले 90 सेकंड तक वह डिसाइड कर लेता है कि वह आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो पहले समझते हैं कि 90 सेकंड के अंदर सामने वाला हमारी किन किन बातों को नोट करता है, जिससे आप भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बन पाए। जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हमारे पूरे कन्वर्सेशन के 3 पार्ट क्रिएट होते हैं। पहला है मीटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा जो इस दोनों के बीच में आता है वो है रिपोर्ट। रिपोर्ट ही वो स्टेज है जिसमें हमें 90 सेकंड का टाइम मिलता है किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्शन बनाने के लिए और उनको इम्प्रेस करने के लिए। तो दुनिया के हर एक कन्वर्सेशन में आपको यही 3 स्टेज हमेशा देखने को मिलेंगी, इसलिए हमें इन 3 स्टेज पर इक्वली फोकस करना होगा। तो अब आगे आप समझेंगे कि इन तीनों स्टेज का यूज आप कैसे कर सकते हो किसी को भी 90 सेकंड के अंदर इम्प्रेस करने में और अपना बनाने में। चैप्टर नंबर 4, एक्चुअल बात शुरू होने से पहले 3 या 4 सेकंड के लिए जो दोनों लोगों के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वह मीटिंग है। इस समय में दोनों लोग डिसाइड करते हैं क्या दूसरा इंसान सिंसियर है, क्या वह बात करने के लिए सेफ है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक अच्छी मीटिंग करने के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप करने को कहा है। पहला, बी ओपन। हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिग्नल देनी चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी क्लोज रखते हैं इससे दूसरे इंसान को लगता है कि यह तो नर्वस है, डरा हुआ है या उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ ओपन बॉडी लैंग्वेज ही यह सिग्नल देती है कि हम कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्ट है या नहीं। दूसरा, आई कांटेक्ट। अगर हम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो वह हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। यह एक नॉन वर्बल सिग्नल है, हम दूसरे से कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं। ऑथर बोलते हैं कि जिन लोगों को आई कांटेक्ट की आदत नहीं है वह हर बार मूवी देखते हुए या जब भी इंसान से मिलते हुए उसके आई कलर को नोटिस करें और खुद को बताएं, जिससे वह आई कांटेक्ट की आदत को डेवलप कर सकते हैं। तीसरा, मीटिंग का 3rd स्टेप बीम आता है। बीम का मतलब जैसे ही आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो पहले आप स्माइल करें। इससे दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली इस बात को रजिस्टर करता है कि आप उससे गुस्से में नहीं है, आप एक प्लेजेंट पर्सनालिटी हैं। चौथा, ग्रीटिंग। अब स्माइल करने के बाद जब आप बात स्टार्ट करते हैं आपको एक बहुत अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करना चाहिए। आपको अपनी बात शुरू करने के लिए हाय, हेलो, नमस्कार से संबोधित करना चाहिए। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जितना अच्छे से आप अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ही अच्छे से सामने वाला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। यह एक अच्छा टाइम भी होता है जब आप अपने सामने वाले से उनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से मिलकर बोलोगे हेलो तो सामने वाला भी यूजुअली उतना ही रिप्लाई देगा हेलो या हाय बोल के बस चुप हो जाएगा। यह आप दोनों को असहज भी बना सकता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे हेलो मेरा नाम विकास है, मैं एक एक्टर हूँ, तो आपको भी सामने वाला भी कुछ इतना बड़ा ही रिप्लाई देगा जैसे मेरा नाम अभय है, मैं एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ। जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही बड़ा आपको रिप्लाई मिलेगा जिसकी मदद से आप बात को आगे बढ़ा सकते हो। मीटिंग का 4था स्टेप लीन है। अगर हम बात करते समय किसी की तरफ थोड़ा सा बॉन्ड हो जाते हैं तो हमारे इस एटीट्यूड को दिखाता है कि हम दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए अपोजिट सेक्स से मिलते समय कि ये चीजें थोड़ा सोच समझ कर करें, वरना इसका गलत इंप्रेशन भी सामने वाले के आगे पड़ सकता है। चैप्टर नंबर 5, ये पार्ट सारे पार्टों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही वो 90 सेकंड की ड्यूरेशन है जहाँ पे दूसरा इंसान डिसाइड कर लेगा वो आपको पसंद करता है या नहीं। रिपोर्ट वह स्टेज है जहाँ पर दो इंसान एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वह एक दूसरे के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम बुक में दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क एक डिनर पार्टी में आया है, उसे ऐसी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, वह हमेशा की तरह उस पार्टी में बोर हो रहा है। वह पार्टी में सिर्फ एक अकाउंटेंट को जानता है जो कि उसके बहुत दूर बैठा है, तो वह पार्टी में बाकी सब लोगों को हंसा रहा है। तभी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम तन्या है, जिसने शीनी ब्लू ड्रेस पहनी है, जिसे मार्क भी काफी देर से नोटिस कर रहा है। तन्या मार्क के साथ बैठे हुए आदमी को बताती है उसे पुराने स्टम्प्स इकट्ठी करना बहुत ही पसंद है। यह एग्जैक्ट हॉबी तो मार्क की भी है। मार्क बहुत खुश होता है कि उसे तान्या से बात करने का एक रीजन मिल गया। वह तान्या से बात करता है, उसे अपनी पुरानी 1940 की एक स्टेप कलेक्शन के बारे में बताता है। उसे इतनी पुरानी स्टंप अचानक मिली जब वो न्यूयॉर्क जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी खराब हो गई थी।
इस मोमेंट में मार्क और तान्या के बीच 90 सेकंड से भी कम टाइम में एक रिपोर्ट बन चुकी है। उनके पास एक कॉमन इंटरेस्ट है जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं। उन लोगों की बॉडी एक दूसरे के साथ परफेक्ट मैच कर रही है। एक एवरेज इंसान को इस मोमेंट में कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे उन दोनों की बॉडी एक दूसरे को सिग्नल भेज रही है, लेकिन एक पर्सन जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ट्रेंड है वह इन सारे सिग्नल को नोटिस कर सकता है। जैसे जैसे तान्या स्माइल कर रही है, मार्क भी परफेक्ट स्माइल कर रहा है। तान्या हल्की सी मार्क की तरफ झुकी है, मार्क भी तान्या की तरफ झुका हुआ है। जिस डायरेक्शन में तान्या अपनी गर्दन हिला रही है, मार्क भी उसी डायरेक्शन में अपनी गर्दन हिला रहा है। दोनों की आई पुपिल डिलेटेड है। जब तान्या पानी पीती है थोड़ी देर बाद भी मार्क भी ऑटोमेटिकली पानी पी लेता है। इसी एग्जाम्पल में मार्क और तान्या के पीछे एक नेचुरल रिपोर्ट बनी, यानी इसके लिए किसी ने इंटरनली किसी रिपोर्ट बिल्डिंग प्रिंसिपल को यूज नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों को पसंद ही नहीं कर पाते, लेकिन जब हम रिपोर्ट की प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो हम इंटरनली किसी के साथ भी रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं, खुद को पसंद करवा सकते हैं। चैप्टर नंबर 6। इन प्रिंसिपल में सबसे पहले टोनी आता है। जैसे कि मैंने मार्क को और तन्या के एग्जाम्पल में देखा, जब दो लोगों के बीच में रिपोर्ट बनती है तो परफेक्ट सिंक्रोनाइज में होते हैं, यानी उनकी टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम ऑफ वॉइस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि उनकी ब्रेथ भी परफेक्ट रिदम में होती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के रिसर्चर के अनुसार अगर हम ये सारी चीजें जैसे कि टोनलिटी, वॉल्यूम और बॉडी लैंग्वेज etc किसी दूसरे इंसान के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तब हम उनके साथ रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं। इसे हम मिररिंग भी कहते हैं। जैसे कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात शुरू करते हैं तो हमें पहले 90 सेकंड के लिए उसका मिरर बनने की एक्टिंग करनी। अब क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज से 55% कम्युनिकेशन करते हैं, टोन ऑफ वॉइस से 38% और वर्ड से सिर्फ 7% कम्युनिकेशन करते हैं, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में हम 4 चीजें आसानी से मिरर कर सकते हैं। पहला, गेस्चर। अगर दूसरा इंसान बात करते हुए शोल्डर को हिलाता है तो हमें भी अपने शोल्डर हिलाना है। अगर वो अपने हाथों को यूज करके खुद को एक्सप्रेस करता है तो हमें भी बात करते हुए अपने हाथ को यूज करके उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है। और दूसरा, बॉडी पोस्चर। जिस पोस्चर में सामने वाला इंसान खड़ा या बैठा है हमें भी अपनी बॉडी पोस्चर उसी के अनुसार मिरर करना है। अगर उसने अपने हाथ फ्लॉट करे हैं तो हमें भी अपने हाथ फ्लॉट करने हैं। अगर उसने अपने हाथ पॉकेट में रखे हैं तो हमें भी अपने हाथ पॉकेट में ही ले जाने चाहिए। तीसरा, टाइटल्स एंड नोट्स। आपके सामने वाले इंसान की गर्दन किस एंगल में टिल्ट होती है उसे मिरर करना सबसे आसान होता है। बस नोटिस कीजिए कि आपके साथ वाले इंसान बोलते हुए किस डायरेक्शन में नोट्स करता है, फिर आपको वही करना है। चौथा, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ब्रीथिंग। अगर कोई इंसान बात करते हुए स्माइल करता है तो आपको भी उससे बात करते हुए स्माइल करना है। अगर कोई बात करते हुए आंखें बड़ी करके सरप्राइज होने के फेस एक्सप्रेशन देता है तो हमें भी वही करना है। यहाँ तक कि ऑथर बोलते हैं कि अगर हम किसी के ब्रीथिंग पैटर्न को नोट करके कि वह फास्ट ब्रेथ कर रहा है या स्लो ब्रेथ कर रहा है उसे कॉपी कर लेते हैं तो हमें दूसरे इंसान के साथ रिपोर्ट जल्द बना सकते हैं। अब क्योंकि 38% कम्युनिकेशन ऑडियो होते हैं इसलिए हम ऑडियो को भी मिरर कर सकते हैं। ऑडियो में जो चीज सबसे पहले आती है वो है वॉल्यूम। मान लीजिए कि अगर आप एक्साइटेड होकर किसी को बोलते हैं भाई कैसा है तू, इतने दिनों बाद मिला, फिर वहां से आपका फ्रेंड रिप्लाई करता है कि ठीक हूँ यार, तो आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा यार इससे क्या हुआ। वैसे ही जब हम किसी स्ट्रेंजर के साथ पहली बार मिलते हैं तो हमें अपनी दोनों वॉइस उसकी टोन ऑफ वॉइस के साथ सिंक्रोनाइज मिलानी होगी। अगर वो एक्साइटेड होकर बोलता है यार बहुत अच्छा मैच चल रहा है तो आप भी बोल सकते हैं सही में यार मजा आ गया। अगर उसकी वॉइस लो है, वो कहता है कि यार ये पॉलिटिक्स में भी हद कर रखी है, तो आप भी बोल सकते हैं सही में पॉलिटिशियन को सिर्फ अपनी ही परवाह है, देश की तो परवाह है ही नहीं। इसके अलावा हम सामने वाले की बात करने की स्पीड को कॉपी कर सकते हैं क्योंकि स्लो बोलने वाले लोगों को तेज बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते।
और तेज बोलने वाले को स्लो बोलने वाले अच्छे नहीं लगते। इसके साथ ही हम उनकी पिच, रिदम, यहाँ तक कि जो वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं उन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसे तो कहीं हमें सामने वाला बेवकूफ़ ही ना समझे, तो इस पर ऑथर बोलते हैं कि यह बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब दो इंसान एक्चुअल में मेंटली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी बॉडी, उनकी वॉइस आपस में नेचुरली सिंक्रोनाइज में होती है, जबकि हमें यह चीज इंटेंसली करनी है। चैप्टर नंबर 7। 1970 में जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलन ने, जो कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के फाउंडर हैं, इन्होंने नोटिस किया कि हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, विजुअल, ऑडिटोरी और किनेस्थेटिक। मान लीजिए 3 लोग एक रॉक कॉन्सर्ट में जाते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। अगर राम विजुअल कैटेगरी में आता है, श्याम ऑडिटोरी कैटेगरी में आता है, वही घनश्याम किनेस्थेटिक कैटेगरी में आता है, तो यह तीनों लोग इस कंसर्ट में अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे से एकदम अलग मैनर में डिस्क्राइब करेंगे। राम जो कि विजुअल है, अपना हर एक्सपीरियंस पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि यार तूने बस यह शो देखा था, बहुत अच्छा था, सारे लोग इधर उधर जंप कर रहे थे। श्याम जो कि ऑडिटोरी है, अपने एक्सपीरियंस को ऑडियो के फॉर्म में शेयर करेगा, भाई म्यूजिक आउटसाइडिंग था, ड्रमर ने क्या बीट्स दी थी, सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे थे, गा रहे थे। फाइनली घनश्याम जो कि किनेस्थेटिक है, अपने एक्सपीरियंसेस को फीलिंग और टच की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि यार क्या एनर्जी थी, एक कंसर्ट में कितने लोग थे कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। जब उस सिंगर ने जुबिन नौटियाल का गाना गाया तो सब चिल्ला उठे। इन शॉर्ट, लोगों की वोकैबुलरी और लोगों की बात करने के तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उनके साथ एक परफेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, यानी परफेक्ट रिश्ते बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।